हर नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, यही हम कामना करते हैं। जेएमटी कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जगन्नाथ सर। आज मैं एक नया टॉपिक अलजेब्रा में पॉलिनोमियल को लेकर आया हूं, जो क्लास 9 और क्लास 10 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। आज का मेरा ये पहला क्लास जो है वो क्लास 9 के अकॉर्डिंग है और क्लास 9 के आधार पर ही इसे डिजाइन किया गया है। क्योंकि मेरा यह बेसिक अगर क्लियर रहेगा तभी आप क्लास 10th के भी जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। दोनों में सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो पहले हम 9th को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद मैं क्लास 10th का अलग से उसके जो महत्वपूर्ण जो मेरा बेसिक अप्रोच है तथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं क्लास 9th और क्लास 10th का लगातार क्लास अभी विगत एक महीना से ले रहा हूं और बहुत सारे छात्र बहुत बेनिफिट इससे उठा रहे हैं। तो जो भी छात्र अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का अगर लाभ नहीं उठाए हैं वह कृपया कर जेएमटी कोचिंग क्लासेस बाय जगन्नाथ सर के प्लेलिस्ट वीडियो में जाकर आप लोग जरूर वॉच कर लीजिए। जो भी क्लास 9th और 10th का तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और अधिक से अधिक छात्रों के पास शेयर कीजिए। देखिए, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, जिसका एक टर्म नहीं हो, असंख्य टर्म हो। तो बहुपद को जानने के लिए ये मेरा पार्ट 1 है, याद रखिएगा। ये मेरा पार्ट 1 है। आज से इसका सीरीज स्टार्ट हुआ है। पहले मैं 9th के अकॉर्डिंग मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं क्लास 10th के इसी चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से वहां भी डिस्कस करूंगा। तो पहले जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं उसको ये जरूर देखें। देखिए, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स में बहुपद चर जो है कांस्टेंट वेरिएबल। देखिए, चर किसे कहते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल। एक्स का एक ऐसा बीजीय व्यंजक हो, एक ऐसा बीजीय अलजेब्रिक फंक्शन हो जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात हो। एक्स का ऋणात्मक घात नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि x के पावर -2 ये कितना घात है, तो जैसे ही ऋणात्मक घात अगर आया तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा, और ऋणात्मक घात होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में इसका जो घात वाला वैल्यू होना चाहिए, पावर वाला वैल्यू होना चाहिए, वो पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं x² + 2x + 1 है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर इसके जगह पर दे दे x - 2 + 2x + 1 अगर दे दिया है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। आप याद रखिएगा। तो यही बात यहाँ जानना है कि और ऋणात्मक घात ही हो, ऋणात्मक घात नहीं हो। दूसरे शब्द में हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मेरा जो पॉलिनोमियल फंक्शन देगा, मतलब px का जो वैल्यू देगा वो किस आधार पर देगा? तो a0 + a1x, इसके पावर में 1 लिख सकते हैं, a2x2 + a3x3 ... कहाँ तक चलेगा? an xn तक चलेगा। x का पावर वहां पे डिपेंड करता है जितना उसका मान दे दिया जाता है के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an = 0 न हो। अब जो भी मेरा an का वैल्यू है, अगर मान लेते हैं आपको कि 0 × x5 दिया है, तो क्या ये इसको हम लोग बीजीय फंक्शन के रूप में, बीज गणितीय व्यंजक के रूप में इसे क्या ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जैसे ही an 0 हो गया तो आप 0 से किसी भी टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मान कितना आता है? 0 आता है। देखिए, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए और जितने भी चीज़ों को मैं पढ़ाता हूँ उसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो आंसर जो होता है, रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ कहता है an जो है जो 0 के बराबर नहीं है, जहाँ n क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब यहाँ भी n का वैल्यू वही होना चाहिए जो पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं हो। वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। देखिए, आपको पूछ सकता है कि बहुपद किसे कहते हैं, क्लास 9th में क्वेश्चन कहीं से भी ले सकता है। तो आप सीधे याद रखिएगा a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट 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 an xn के रूप में कोई ऐसा बीजीय व्यंजक जहाँ an जो है जो वो 0 के बराबर नहीं है और जहाँ n एक क्या है? और ऋणात्मक पूर्णांक हो और ऋणात्मक संख्या हो, वह क्या कहलाता है? वह बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? अब देखिए, बहुपद का गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब ये होता है कि कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, याद रखिए, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मतलब अचर पद के साथ कोई भी संख्या को अगर हम गुणा किए रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? गुणांक कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3x2 लिखा हुआ है, मतलब x² का गुणांक कितना हो जाएगा? तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब x किसके साथ गुना के रूप में है? तो 3 के साथ है। कोई प्रॉब्लम है क्या? मान लेते हैं आपको दे देगा 15x है, तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 हुआ। अगर आपको दे देता है 15x दे दिया है तो x का गुणांक यहाँ पूछेगा, x² का गुणांक नहीं पूछेगा, याद रखिएगा। तो वहाँ x का गुणांक अगर पूछता है तो मेरा x का गुणांक कितना होता है? 15 होता है। समझने का प्रयास कीजिए। जब भी गुणांक का मतलब क्या होता है? किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कौन सा संख्या, कौन सा टर्म, कौन सा पूर्णांक गुना है उसको हम लोग क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। तो x² का गुणांक क्या होगा? तो x² का गुणांक 3 हो जाएगा। पूछ देगा 15x है, मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा? तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। आपको दे देगा, मान लेते हैं 23x प्लस 4 दे दिया। अब यहाँ पर पूछेगा x का गुणांक कितना होगा? तो x का गुणांक, x के साथ जो संख्या को हम लोग गुना किए हुए हैं, जो पूर्णांक जो इसके साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, जो यहाँ पे है, वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ x का गुणांक कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो बहुपद का गुणांक, तो बहुपद का गुणांक a0, a1, a2 डॉट डॉट an तक चलता है को बहुपद a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? an xn तक चलेगा। मतलब an का मान, जहाँ n का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अगर यहाँ 50 दे दिया और x के पावर 49 दे दिया तो 49 लिखिएगा। तो आपको पूछेगा x 49 का गुणांक, जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ 50 दे दिया, x 49, तो पूछेगा x 49 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो मेरा जो गुणांक जो होगा वो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो याद रखिएगा a1 प्लस, यहाँ पे अगर a0 है, a1 है, a2 है, डॉट डॉट an है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ये जो होगा a0, a1, a2 डॉट 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 an, वो मेरा क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल फंक्शन का ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि a0, a1, a2 डॉट डॉट an को बहुपद a0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला है? an xn का गुणांक जो कोफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? a0, a1, a2 डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा? an तक चलेगा। तो कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से समझना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में जो भी वेरिएबल x मतलब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, गुना के रूप में है, जो दिया गया है उसी को क्या कहा जाता है? तो मतलब कि पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, मान लेते हैं आपको दे दिया
आपको यहाँ पे दे दिया a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an दे दिया है। इसको आप पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये तो डिफिनेशन मैंने बताया। मान लेते हैं आपको अगर इतना अलग अलग टर्म दे दिया है और इसको पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में तहत कहेगा लिखने के लिए, तो कैसे लिखिएगा? देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन को px के रूप में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट 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 प्लस an लिख सकते हैं। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन को जब हम लोग बहुपद के पद के रूप में लिखना हो, टर्म के रूप में लिखना हो, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो ये जो मेरा जो आज ये बेसिक है, याद रखिएगा। ये अगर आपको समझ में आएगा उसके बाद ही आप आगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो है तो बोलिए। देखिए, हर चीज को मैं बता दिया हूं, एक लाइन में ही आप बात को याद रखिए। जो पॉलिनोमियल फंक्शन, वैसा फंक्शन जो a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 an के टर्म में हो, जहां a0 a1 a2 डॉट डॉट an जो होगा वो कोफिशिएंट होगा, वह क्या कहलाता है मेरा? वो मेरा कहलाता है बहुपद कहलाता है। याद रखिएगा, जहां पर xn का मान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? और ऋणात्मक होना चाहिए। n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जहां पे अगर आप निगेटिव देख रहे हैं वैल्यू, अगर वो वैल्यू आपको दे दिया इक्वेशन में या पॉलिनोमियल फंक्शन के आधार पर, जहां भी अगर आपको निगेटिव वैल्यू दे दिया, 1 की जगह -1 अगर लगा दिया, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। याद रखेंगे। अब हम लोग आगे भी कुछ मुख्य टर्म को सीखते हैं और मुख्य इंपॉर्टेंट बातों को सीखते हैं। मेरा अगला है बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके टर्म के आधार पर, उसके वर्ग के आधार पर हम उसको 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग मेरा होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है? एक पदी बहुपद होता है। मतलब ये हो गया कि एक पद वाला बहुपद को मोनोनोमियल फंक्शन कहते हैं या पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एक पद वाला बहुपद को क्या कहते हैं हम लोग? मोनोनोमियल कहते हैं। द्विपद वाला को याद रखिए, सीधा इसमें याद रखिए, द्विपद वाला को क्या कहा जाता है? बाइनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है। ट्राइनोमियल क्या होता है? मतलब 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद, यहां भी लिख दीजिए बहुपद। मतलब ये हुआ कि जहां एक पद हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मोनोनोमियल। जहां 2 पद हो, जिस फंक्शन में दिया गया 2 ही पद हो, उसे क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। और जहां 3 गो पद हो उसे क्या कहा जाता है? ट्राइनोमियल। देखिए, आपको दिया गया है 2x, सिर्फ बोल देगा ये कितना पद वाला पॉलिनोमियल है? एक पद। क्या है? मोनोनोमियल है। क्या है? मोनोनोमियल फंक्शन है।
आपको दे देगा कि x के पावर 4 क्या है, तो पावर देख के नहीं बताना है। यहां पर क्लासिफाइड किस पे करना है, आपको यहां पर देखना है, टर्म देखना है कि कै गो टर्म यहां पर दिया है। तो याद रखिएगा, जब यहां पर x पावर 4 ही दिया है ना, एक ही टर्म में है ना, मोनोनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनोनोमियल फंक्शन हो जाएगा। बाइनोमियल क्या होता है सर, द्विपद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, बाइनोमियल बहुपद कहा जाता है। बाय मतलब क्या, यहां पर दो होगा। जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 4 दो टर्म में दिया ना, दे देगा कि 4x स्क्वायर प्लस 8, दो टर्म में दिया ना, मेरा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। जब एक टर्म में दे तो मोनोनोमियल, जब दो टर्म में दे तो बाइनोमियल फंक्शन, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। अगला देखिए, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, ये तीन पद वाले बहुपद को, तीन पद, तीन गो टर्म आएगा। कैसा आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अगर दिया गया है तो तीन गो टर्म में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। कोई दिक्कत है क्या। जैसे मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ क्यू दे दिया प्लस 4x प्लस 1 अगर दे दिया, तो आपको तीन ही टर्म में दिया है। जब तीन ही टर्म में देगा तो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल त्रिपद बहुपद कहलाता है। तो याद रखिएगा, तीन टा होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, तीन होगा। पहला मोनोनोमियल, मोनो मतलब एक ही पद हो जहां, उसके बाद क्या है, दूसरा मेरा है बाइनोमियल मतलब जहां पर दो गो पद हो, ट्राइनोमियल जहां तीन गो पद। सीधा याद रखिए, एक गो पद वाले को मोनोनोमियल, दो गो पद वाले को क्या कहेंगे, बाइनोमियल, और तीन गो पद वाले को क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल फंक्शन कहेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। कोई दिक्कत है, दे देगा आपको क्वेश्चन में, बताइए कि कौन सा बाइनोमियल है, मोनोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। या दे देगा आपको हिंदी में कौन सा एक पदीय है, द्विपदीय है या बहुपदीय है, आपको या त्रिपदीय है, वो दे देगा। तो आप लोग यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या। एक टर्म वाला मोनोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल एंड तीन टर्म वाला क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल फंक्शन हो जाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को सीखते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम लोग डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को कितने भाग में बांटते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। डिग्री के आधार पर याद रखिएगा, पहले समझ लीजिए, x के पावर 4 है मतलब ये कितना डिग्री का है, 4 डिग्री का। मतलब पावर में जितना होगा ना वही डिग्री कहलाता है। जैसे मान लेते हैं, आपको देखिए कि 2x पावर 2 है, पावर 2 है ना, मतलब यहां पर कितना डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। समझिए ध्यान से कि जब पावर 2 है तो 2 डिग्री, जब मान के चलिए 4x पावर 3 दिया है, यहां पर 4 से मतलब नहीं है, ये 4 तो इसका कॉफिशिएंट हो गया। आपका डिग्री अगर पूछा जाए ये कितना डिग्री का है, तो आप क्या बताइएगा, ये मेरा 3 डिग्री का है। टर्म कितनों रहे उससे मतलब नहीं है, आपको देखना है सिर्फ x का डिग्री कितना है, y का डिग्री कितना है, या कांस्टेंट वेरिएबल का डिग्री कितना है। आप वहां से क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, आप समझते हैं। मेरा पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, एक घातीय बहुपद। लिखेंगे जिस चर का, जिस चर मतलब कांस्टेंट का, कांस्टेंट वेरिएबल का, मतलब
कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, x का घात अगर एक हो तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि आपको दे देगा 2x पर पावर 1, क्या हो गया ये मेरे यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। आपको दे देगा कि 4x प्लस 2, ये कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। कितना डिग्री का कहलाएगा, एक पद वाला कहलाएगा, एक घात वाला कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या, जब पद वाला पे आएगा तो दो पद वाला में आ जाएगा ये, मगर जब घातीय वाले बात आएगा तो ये एक घातीय बहुपद है। कोई दिक्कत है। दूसरा देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। मतलब जिस चर का घात 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, पोलोनोमियल कहते हैं। मतलब जिस कांस्टेंट वेरिएबल का पावर 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2, पावर कितना है 2, x स्क्वायर है, घात यहाँ पर कितना है 2 है, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर 1 था, क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को याद रखने के लिए देखिएगा, जब पावर 2 हो, वेरिएबल कुछ हो, 0 छोड़कर, अगर आपको दे दिया कि 0x स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, आप पूछेगा इसका घात कितना है, सबसे पहली बात जाने 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि n क्या होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर जैसे ही होगा वो क्या करेगा, वो कांस्टेंट वेरिएबल को भी क्या करेगा, 0 कर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो डिग्री के आधार पर हम लोग जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं, अभी इसका कितना पढ़े हम लोग, 2 पार्ट, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। तो अगला मेरा क्या है समझिए, अगला मेरा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, जिसका पावर 4 हो, लिखेंगे जिस चर का घात 4 हो, सॉरी 3 हो, या 4 नहीं होगा 3 हो, जिस चर का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 होगा, मैं यहाँ पावर अगर 3 दे दिया तो यहाँ पर क्या पावर 3 है, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। आपको यहाँ दे देगा 4x पावर क्यूब प्लस 3 दे दिया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट आपका 3 दिया है, मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या कहलाएगा। याद रखिएगा, जब पावर 3 हो किसी भी
पॉलिनोमियल फंक्शन का अगर पावर 3 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें छांटना है, तो वहां से क्या करेंगे, x का पावर 3 वाला जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन दे देगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जो पावर 3 वाला होगा वही मेरा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। कोई दिक्कत है क्या? और हमारा लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। लास्ट मेरा क्या, चौथा मेरा क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल शून्य बहुपद, शून्यक लिख लीजिए, बहुपद। शून्यक बहुपद में क्या याद रखना है, लिखेंगे किसी बहुपद का, किसी बहुपद का, किसी बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, सभी गुणांक शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, शून्यक बहुपद कहते हैं, शून्यक बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का सभी गुणांक अगर शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे शून्यक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, शून्यक बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? याद रखना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिग्री के आधार पर हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा लीनियर, दूसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, तीसरा हो जाएगा क्यूबिक, और चौथा मेरा क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो का एग्जांपल में मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x⁴ प्लस 0x का मान अगर पूछेगा तो ये सभी टर्म अगर 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट में मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि मेरा 4 जो है वो डिग्री के आधार पर अगर पूछेगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, पावर 1 होगा तो लीनियर, पावर 2 होगा क्वाड्रेटिक, पावर 3 होगा क्यूबिक, पावर 4 होगा तो वहां पर क्वाड्रेटिक कल हो जाएगा। मगर पावर अगर कुछ भी रहे, अगर उसके साथ अगर 0 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या कहलाएगा, पूरा ऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो 0 होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये 4 मुख्य बातों को आप कॉपी में नोट्स कर उसको लिखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, पॉलिनोमियल में मुख्यतः हम लोग 2 टाइप से पढ़ते हैं। जब आपको दे देगा क्लासिफिकेशन के आधार पर पॉलिनोमियल का कितना पार्ट होता है, तो 3 होता है। पहला मेरा क्या होता है, तो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एगो पद मोनोनोमियल, 2 गो पद बाइनोमियल, 3 गो पद ट्राइनोमियल। पद के अनुसार 3 गो टर्म देगा तो हो जाएगा। मगर जब डिग्री के अनुसार देगा, टर्म कुछ हो उससे मतलब नहीं है। डिग्री x के पावर अगर 1 होगा तो लीनियर, x के पावर 2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, x के पावर 3 होगा क्या हो जाएगा आपका, 3 वाले को क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबिक कहेंगे। और जब x के पावर कुछ हो, अगर उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरह से हम लोग ये जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। जब भी आपको प्रश्न में दे दे, क्वेश्चन में दे दे और सीधा आपको पूछे ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वहां से आप लोग इजीली आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी मेरा यह क्लास 9th के अकॉर्डिंग मैं ये क्लास को ले रहा हूँ। जो क्लास 9th के स्टूडेंट है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट है, अगर वो ये वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए क्लास 10th में क्या होगा समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से दोनों जो वीडियो मेरा रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग है
तो चूंकि ये देखिए अलजेब्रा का ये बेसिक पार्ट है, हम लोग इसको बेसिक माध्यम से सीख रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग ट्री के माध्यम से जब मेरा सीरीज चलेगा उस समय हम लोग ट्री के माध्यम से बेहतरीन अप्रोच के साथ हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग बेसिक मेथड से पूरे 9th और 10th का सिलेबस को मैं खत्म कर दूंगा, और खत्म करने का मैं प्रोसीजर में अभी वर्क कर रहा हूं। अच्छे ढंग से मैं कंप्लीट करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं। कोई भी ऐसा टॉपिक है नहीं है जो मैं छोड़ के चल रहा हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और लाइक बटन को जरूर जाकर प्रेस कर दें, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है, दे देगा कि px बराबर हमको दे दिया पॉलिनोमियल ऑफ x फंक्शन बराबर दे दिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये दे दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि p का जो मान होगा, x का जो मान होगा वह किस किस पर डिपेंड करता है। देखिए अगर ये दे देगा कह देगा कि x बराबर मेरा 0, 1 और 2 को पुट कीजिए और तब इसका px का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझिए। देखिए जब यहाँ पर x का वैल्यू पहले क्या लेना है, 0 लेना है। ये 0 कहाँ पुट करेंगे, जो मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया है ना उसमें जाकर क्या करना है, पुट करना है। तो पुट करेंगे तो इसको समझिए, यहाँ पर लिखेंगे p x का मान अगर 0, सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा p0 बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 गुने 0 प्लस 2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरा 3 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ही होगा। मतलब x का मान यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर आप x का मान 0 पुट करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है, p0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, पर 2 आ जाएगा। दे देगा कि आपका px कोई फंक्शन है जिसका मान x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया है। x का मान शून्य होगा किस किस पे, आपको दे देगा डिफरेंट 0 दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा। वहां से पुट करके क्या करेंगे, इसका मान हम लोग एक्चुअली में निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जब x का मान 1 लेते हैं तो क्या होता है, तो 1 लेंगे तो p1 बराबर मेरा हो जाएगा, इसमें 1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर आप माइनस 3 गुने 1 आप प्लस 2, मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 गुने 1 क्या हो जाएगा 3 आप प्लस 2। तो देखिए 2 एक कितना हो गया 3 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर जो मेरा फंक्शन दिया है वो p का मान px का मान मतलब x का मान अगर 1 पुट करते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा px का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब क्या 0 आ जाएगा। अच्छा हम p का मान यहाँ x का मान अगर 2 लेकर इसमें पुट करके देखते हैं तो p2 बराबर मेरा जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 और प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 3 दूना 6 और प्लस 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और माइनस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो याद रखिएगा आपको जो क्वेश्चन देगा कि px कोई फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में किस मान पर ये जो फंक्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा शून्य होगा। तो 0 मैंने पुट करके देखा तो शून्य नहीं हुआ, तो इसको तो नहीं होगा। लेकिन 1 और 2 पर क्या हो रहा है, इसका मान ये जो फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन क्या हो रहा है मेरा शून्य हो रहा है। तो ये आपको चेक करने के लिए देगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग मान पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसी पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए उस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए कहता है किसी बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए अगर p0, p1, p2 का मान ज्ञात करें। याद रखिएगा p0 वहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी हो वहां पर वो 0 वाला मान क्या कीजिएगा पुट कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं
यहाँ पर P0 बराबर भी निकालना है, P1 बराबर भी निकालना है और P2 बराबर भी निकालना है। सबसे पहले यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ Py है ना, अगर हम P0 लेके चलेंगे तो जहां जहां y है वहां क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। P1 है, जहां जहां y है वहां क्या पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? तो बताइए, P0 बराबर y की जगह क्या पुट करेंगे, 0। जैसे Py बराबर मेरा दे दिया है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही ना होगा। 0 तो कोई वैल्यूशन नहीं है, 1 का 1 हो जाएगा। P1 पर देखते हैं मान पुट कर, ये मान कितना आता है, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या कीजिएगा, P2 का मान निकालिएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 प्लस 1, 4 एक कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 माइनस क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको निकालना है। ये जो मेरा टर्म जो दिया है 3 तो दिया है, इस दोनों क्वेश्चन में हम लोग पुट करके देखते हैं इसका मान कितना कितना आता है। मान लेते हैं P0 निकालना हो तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, मतलब माइनस 1 हो जाएगा मेरा। P1 लेके देखते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट कीजिए 1 पुट कीजिए, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 कितना हो जाएगा 2। किसी भी डिजिट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली बात कितना आता है 0 ही आता है। P2 पुट करके देखते हैं कितना मान आ रहा है, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 में से एक को लेस करेंगे कितना आ जाएगा, एक ही हो जाएगा और 2 एक कितना हो जाएगा 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ये जो अगर मान लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन देता है कहेगा P0 P1 P2 या P3 जो भी वैल्यू देगा हम लोग इजिली से उसका मान यहाँ पे पुट करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। याद रखेंगे कि Py बराबर xy x पावर 2 माइनस वाई प्लस 1 दिया है, अब P0 पुट करना है तो जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट करेंगे। कोई दिक्कत है, 1 के जगह वो y नहीं है तो 1 को एज इट इज क्या करेंगे उतार देंगे। 1 पुट किए हैं तो जहां जहां y का टर्म है ना वहीं वहीं 1 पुट करना है और 1 के जगह वो कुछ नहीं, 1 को एज इट इज क्या करना है लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आज डिस्कस कर ही दे रहा हूं। आपको दे दिया यदि Px इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तथा Qx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो तो निम्न मान ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करने के लिए दिया है, पहला क्वेश्चन में कहता है P1 गुने क्या कहता है Q1, पहला में मेरा क्या कहता है P1 गुने Q1 और दूसरा में निकालना है मेरा क्या P1 का मान बट्टा में Q1 का मान। मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सबसे पहले P1 और Q1 का मान अगर आप निकाल लेते हैं तो सिंपली हम इसी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आराम से पुट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए बनाने का। चूंकि यहाँ भी P1 और Q1 का ही बात है तो हम लोग P1 Q1 पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं किसी पुट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर रखते हैं, क्योंकि दे दिया Px बराबर
6x² माइनस 1 अब प्लस 1 दे दिया है, सॉरी x अब प्लस 1 दे दिया है। अगर हम लोग P1 लिखते हैं, मतलब जहां जहां x का मान क्या लिए, यहाँ पर 1 लिए दिया गया है, तो x का मान अगर 1 अगर सब जगह पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1 का स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6 गुने 1 कितना हो जाएगा 6 से हो जाएगा और माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 6 से हो गया। अगर हम Qx का वैल्यू मेरा दिया गया है x² प्लस x प्लस 1, तो Q1 अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 प्लस 1 तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा क्या। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है P1 गुने Q1। तो P1 गुने Q1 अगर आपको निकालना है, P1 का वैल्यू कितना दिया गया है 6 और Q1 का वैल्यू कितना दे दिया है 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। और आप यहाँ पर P1 और Q1 का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, इसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते तो नहीं निकल जाएगा इसका मान। P1 का वैल्यू कितना आप निकाले हैं, तो P1 का वैल्यू 3 निकाले हैं और Q1 का वैल्यू कितना निकाले 18, काट दीजिए 6 3 का 18 बराबर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको एक और टाइप का इसमें क्वेश्चन अभी पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यापित करें कि किसका मान स्थिति में संगत बहुपद में शून्य होगा, मतलब संगत बहुपद में शून्य होगा, ये पूछ रहा है। ये टाइप 3 टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट टाइप में तो जो मैंने डिफिनेशन पढ़ाया उसी आधार पर दे देगा, इक्वेशन दे देगा, पूछेगा 1 पद 2 पद एंड 3 पद, ठीक है, 1 घात 2 घात और 3 घात, और दे देगा शून्य ज्ञात करने के लिए, वहां से निकाल लेंगे। और यहाँ दूसरा टाइप मैंने जो अभी पढ़ाया क्वेश्चन वो, और तीसरा टाइप नंबर 3 में सत्यापित करने के लिए दिया है। टाइप नंबर 3 में क्या करा, सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है, दे दिया है Px बराबर मेरा दे दिया है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, और यहाँ पर हमको दिया है क्या कि x का वैल्यू जो लेना है वो क्या लेना है 4/5 लेना है, 4/5 लेना है। और हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि ये 4/5 ये पोलिनोमियल फंक्शन में पुट करते हैं तो मेरा मान 0 आता है या नहीं, यही मेरा क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए मेरा यहाँ पर है क्या, x के जगह पर क्या पुट करना है 4/5 पुट करना है, मतलब दिया हुआ है हमें Px बराबर 5x माइनस पाई, x का मान कितना पुट करना है 4/5, तो P 4/5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 4 माइनस पाई। क्या ये 0 के बराबर आया क्या, नहीं आया। जब भी 0 के बराबर, ये जब भी सत्यापित करने की बात हो तो जो भी x का जो मान देगा उसको इसमें पुट करेंगे ना, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो दिया गया बहुपद शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो लिखेंगे दिया गया बहुपद x का मान 4/5 शून्य नहीं है। याद रखिएगा अगर ये x का मान अगर इसमें पुट करते हैं ना तो वो अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास 9th का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Px बराबर मेरा दिया गया है Lx प्लस m, मतलब x का मान क्या पुट करना है, x का मान पुट करना है m/l, ये क्या पुट करना है माइनस में पुट करना है। अब ये जो मेरा पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया है इसमें अगर मान लेते हैं x का मान 1 पुट करने पर अगर
ये -m/l पुट करने पर अगर वो मान 0 आ जाता है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक होगा, और नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए हमें हमेरा यहाँ दिया गया है px बराबर lx प्लस m दिया गया है, और x का मान कहता है -m/l इसमें पुट करने के लिए। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, m/l। तो p -m/l बराबर हो जाएगा l गुने -m बट्टा क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस m। l से l यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -m और प्लस m, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर क्या आ गया, 0 आ गया। जब ये मान पुट करेंगे ना, अगर 0 के बराबर इस इक्वेशन में रखने पर अगर हो गया तो लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद px में x बराबर -m/l एक शून्यक बहुपद है। तो दिक्कत है क्या, जब 0 के बराबर आ जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, शून्यक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दे दिया है कि px बराबर, मेरा क्वेश्चन दिया है 3x² -1, और x का मान जो कहता है यहाँ लेने के लिए वो -1/√3 एंड दूसरा मान कहता है 2/√3। 2/√3, ये जो दो मेरा x का वेरिएबल दिया है वो किस पर मान मेरा ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो किस पर मेरा 0 होगा वो चेक करना है। देखिए आपको दिया है क्या कि px बराबर 3x² -1 दिया है। सबसे पहले x का मान क्या लेंगे, -1/√3 लेंगे। इसको पुट करके देखिए, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो शून्यक होगा, इस पे नहीं आता है तो इसको नहीं होगा। तो देखते हैं पुट करके p -1/√3 बराबर हो जाएगा 3 गुने -1/√3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर और -1। तो देखिए 3 गुने -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 होगा। याद रखेंगे -1 का स्क्वायर +1 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 और -1, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, आ गया ना। एक बार हम फिर x का मान कितना पुट करेंगे, 2/√3 पुट करेंगे। 2/√3 पुट करके इसमें देखते हैं तो p 2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 3 गुने 2/√3 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर और -1। तो 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो याद रखिएगा कि इस दोनों में एक ठो क्या आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे बहुपद px में x बराबर -1/√3 एक क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा, मगर ये 2/√3 क्या होगा, शून्यक नहीं होगा। कोई दिक्कत है, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिए कि इसमें जब भी देगा, दो मान देगा ना, अलग अलग पुट करके देखना है। अगर दोनों पर 0 आता ना तो वहां पर लिखते हैं x बराबर -1/√3 और 2/√3, दोनों पे मेरा px का मान क्या है, शून्यक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए लगातार आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगा और अच्छा नंबर आपको एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। अगला कहता है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें। दे देगा क्या कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें। देखिए किसी भी बहुपद, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोथ वैल्यू शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग अब इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे।
देखिए आपको दे दिया कि पी एक्स बराबर x माइनस 4 दे दिया, मतलब पी एक्स बराबर x माइनस 4 दे दिया है। इसका शून्य वैल्यू क्या होगा समझने का प्रयास कीजिए। ये आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ये काम देगा, क्योंकि वहां पर शून्य हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए जब भी शून्य की बात कहे तो पी एक्स को क्या मान लेना, 0 के बराबर मान लेना। शून्य का मतलब क्या, पी एक्स को कितना के बराबर मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे। आप सही निकाल लेते हैं। तो मेरा ये जो वैल्यू है x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। x बराबर मेरा जो आएगा 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पी एक्स बराबर x माइनस 4 पे कौन सा वैल्यू x का शून्य मान कितना हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप ही x बराबर 4 को मतलब x का मान 4 अगर इसमें पुट करते हैं तो पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो इसलिए बात है 0 आ जाएगा। तो शून्य का मतलब होता है वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करने पर 0 वैल्यू को प्राप्त कर लेता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दिया है क्या कि पी एक्स बराबर 3x प्लस 2 दे दिया। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0, मतलब 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -2। x बराबर हो जाएगा -2/3 आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है पी एक्स बराबर दिया है आपका cx प्लस डी, जहां c और d क्या है, वास्तविक संख्या है। c और d वास्तविक संख्या है, क्वेश्चन में दे दिया। कुछ भी रहे याद रखिएगा, सी और डी क्या है, मेरा वास्तविक संख्या है, इसलिए बात इससे मान निकलेगा। देखिए पी एक्स बराबर क्या मान लेंगे, 0, मतलब कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो सी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -d। एंड चूंकि याद रखिए यहाँ पे जब प्लस डी को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो होगा -d बटा क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट में हमने महत्वपूर्ण इसका डिफिनेशन, इसका काइंड्स, क्लासिफिकेशन, डिग्री के आधार पर भी पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन के आधार पर भी पढ़े हैं। जो हमने आज ये पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक क्लास के साथ साथ कुछ बेसिक क्वेश्चन को मैंने जो सॉल्व किया है, जो क्वेश्चन क्लास 9th क्लास का है, मगर आपको भी काम देगा। जो भी क्लास 10th के छात्र हैं उसको भी काम देगा। आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग भी 1 से 2 वीडियो वहां भी मिलेगा देखने के लिए, मगर अभी 9th के अकॉर्डिंग ये क्लास को डिजाइन किया गया है और इसमें पूरी क्वेश्चन को उसी तरीके से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग x का मान निकालते हैं, कैसे हम लोग शून्य का मान पॉलिनोमियल फंक्शन में रखकर मान को प्राप्त करते हैं, कौन सा मान पॉलिनोमियल फंक्शन में 0 होगा या नहीं होगा, उसको ज्ञात करना हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से सीखे हैं। देखिए थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ तो मैं क्लास ले ही रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस बहुत बड़ा है और हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, और जितना भी देर हम लोग पढ़ाई करेंगे पूरा एकदम एनर्जेटिकल होकर, एकदम एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ाई को रेगुलर करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा पढ़ो और खत्म, नहीं, पूरा नॉलेज दीजिए। क्योंकि नॉलेज अगर आपके पास रहेगा, क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा ना, आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखिए आज मेरा यह 9th क्लास का सेकंड चैप्टर था। क्योंकि 9th क्लास का पहला रियल नंबर को मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। क्योंकि पहला वीडियो में, पहला पार्ट में मैंने उसका बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, दूसरा वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और तीसरा पार्ट में मैंने एनसीईआरटी 1.1 से लेकर 1.6 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। तो इस दृष्टिकोण से मैं इसमें भी पहले जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है उसको लेके चलूंगा, उसके बाद जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आधार पर है उसको मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। क्योंकि छात्रों का डिमांड है कि
था कि सर एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराइए, तो मैं इसको भी करवा रहा हूँ। देखिए, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ये मेहनत कीजिए कि जो भी विद्यार्थी अभी पढ़ाई से वंचित है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको पता नहीं है, क्लास 9th-10th का पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स का मैं सीरीज लेकर आया हूं, जो दोनों क्लास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छात्र को जो अभी क्या लॉकडाउन के कारण पूरा इंस्टीट्यूट सभी बंद है, मगर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं सभी के पास मैं पढ़ाई को पहुंचाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, जिसमें मैं कुछ सफल भी हुआ हूं। और आप लोग सफलता के लिए आप लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाइए। सभी के पास अगर शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पहुंच जाता है तो उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जेएमडी कोचिंग क्लासेस को एंड भाई जगन्नाथ सर को सब्सक्राइब करना नहीं भूले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।